आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज हम सभी के लिए एक ऐसा महाउपाय बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य संध्या के समय अपने घर के अंदर और ज़मीन के ऊपर यह चीज़ डाल देता है या इस वस्तु को डाल देता है, तो निश्चित ही उसके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी उच्चाटन तनाव रहता है, घर में जितने भी सदस्य हैं उनका आपस में तनाव होता है, आपसी मतभेद रहता है, मन नहीं मिलते या उस घर में कभी लाभ नहीं होता, कुछ ना कुछ हानि नुकसान उस घर में लगा रहता है। या यूँ कहें जो भी हम पैसा लेकर आते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें बरकत नहीं होती, वह पैसा पानी की तरह बह जाता है। घर में हम जो भी पैसे लेकर आते हैं वह किसी न किसी बहाने से वह खर्च ज़रूर होते हैं। किसी के कुछ बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गए, कभी कुछ ना कुछ उस घर में लगा ही रहता है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी हो जाती है, तीसरी ठीक होती है तो कुछ और नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब है घर में कभी भी लाभ नहीं होता, बरकत नहीं होती। घर में जो भी पैसा आता है पानी की तरह बह जाता है, उसमें बरकत नहीं होती, लाभ नहीं होता। या घर में चाहे 2 सदस्य हैं, चाहे 4 सदस्य हैं, उनमें आपसी तालमेल नहीं रहता। अचानक ही जरा सी बात पर उनमें झगड़े होने लग जाते हैं। ना कुछ बात होती है, उस पर भी इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि आपस में कलह रहने लग जाता है, एक दूसरे से बोल तक नहीं सवाते। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए या क्या उपाय करें या क्या तरीका अपनाएं जिससे उनके घर में सुख शांति हो, धन धान में वृद्धि हो। इसी के लिए हम महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आज सभी को बताएंगे। जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक देखते रहें, ताकि हम जो भी विधि, जो भी उपाय आपको बताते हैं या किस तरीके से करना है या वह कौन सी वस्तु है जिसको आप घर के अंदर ज़मीन पर डाल देते हैं, तो निश्चित ही उससे नेगेटिव एनर्जी या जो भी उच्चाटन तनाव रहता है या जो व्यर्थ के खर्चे हैं या फिजूली खर्चे हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो सके। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब उस महाउपाय की ओर चलते हैं कि आपको करना क्या है, वह विधि हम आपको बताते हैं। बहुत से आप भगत सज्जन, बहुत से मनुष्य अपने घर के अंदर अनेकों प्रकार की धूनी का इस्तेमाल करते हैं। अनेकों प्रकार के घर में से कभी कुछ सामान घुमाया, कभी कुछ उतारा, बाहर फेंक दिया, चौराहे पर रख दिया, अनेकों प्रकार के उन्हें टोटके करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। वह इधर उधर भटकने लगते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान या हल नहीं निकल पाता। तो उन सभी भक्तों से कहूँगा एक बार हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को अवश्य करें। शीघ्र ही आपके घर में जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो भी दिक्कत परेशानी है शीघ्र ही दूर होगी। यह उपाय आपको संध्या के समय पर प्रतिदिन रोजाना लगातार कम से कम 11 दिन करना है। और जिस दिन भी आप प्रारंभ करते हो, शुक्रवार या शनिवार से इसको प्रारंभ करना है। संध्या के समय करना है, सोते वक्त करना है। यानी कि आप 8-9 बजे भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, एक कटोरी में आप थोड़ा सा काला नमक ले लें। क्योंकि आप सभी को बता देता हूँ, नमक किसी प्रकार की नेगेटिविटी को या नेगेटिव ऊर्जा को शीघ्र ही दूर करता है। और नमक का प्रयोग अनेक प्रकार के तंत्र मंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ काला नमक लेना है, उसके साथ में आपको थोड़ी सी पीली राई लेनी है। पीली राई भी धन्य धान्य का प्रतीक मानी गई है, लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। पीली राई से हमारे कारोबार एवं धन धान में वृद्धि होती है। तो जैसे ही हमने बताया है
आपको काला नमक लेना है, साथ में पीली राई लेनी है तथा उसके साथ साथ थोड़ी सी उसके अंदर हींग मिला लें। हींग मिला करके इस सभी को मिक्स कर कर किसी भी बर्तन में, कटोरी में या किसी भी चीज़ में आप इसको रख लें। और शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन संध्या के समय में आप इस समदा जो भी आपने मिलाई हुई है उसको पूरे घर में डाल दें। ध्यान रखें, सर्वप्रथम आपने जो भी घर का पूजा रूम है उसके अंदर डाल दें। उसके बाद आपकी जो भी रसोई है उसके अंदर डाल दें। और उसके बाद पूरे घर में डालते हुए जो आपके घर का मेन गेट है उस साइड में डालते हुए मेन गेट तक ले जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारे घर का ईशान कोण होता है या हमने जहाँ मंदिर बनाया हुआ है, सर्वप्रथम हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद या उनका वास वहीं से प्रारंभ होता है। वहीं से हमें धन की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति होती है, सभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम मंदिर में से यह शुरू करना है। और रसोई में हमेशा अन्नपूर्णा माता का उसमें वास होता है, जिससे हमारे हमेशा घर के अन्न के धन धान के भंडार भरे रहते हैं। उसके बाद इसीलिए रसोई में डालना और उसके बाद सारे घर में डालते हुए अपने घर के मेन गेट की तरफ लेकर जाना है। संध्या के समय डाल दें ताकि हमारे घर के अंदर जिस प्रकार भी जो भी नेगेटिव एनर्जी है या किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र होना टोटका है, काला जादू है या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसको इस चीज़ को डालने से आपके घर में कोई भी नहीं ठहरेगी। वह तुरंत ही शीघ्र ही घर से निकल करके बाहर भाग जाएगी। और सुबह उठ करके सारे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद उस घर में पोंछा लगाएं। पोंछा लगाते समय भी ध्यान रखें उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल लें। चाहे उसमें आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हो। 1 चम्मच नमक उस पानी के अंदर मिला लें और उसके बाद सारे घर में पोंछा लगाएं। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपके धीरे धीरे घर की जो भी समस्याएं हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी बाधाएं रुकावटें आ रही हैं या फिजूली में खर्चा होते रहते हैं, घर में पैसा नहीं रुकता, पानी की तरह बहता रहता है, इस प्रकार की जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएगी। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। आपकी जो भी रुकावट समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।